बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है उससे तो सारी दुनिया वाकिफ़ है। इस वक्त रूस की फ़ौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर तैयार खड़ी हुई हैं हमला करने के लिए, और दूसरी तरफ से नेटो की फोर्सेस डिफेंस के लिए तैयार खड़ी हुई हैं। रूस ने नेटो और अमेरिका से कुछ गारंटीज मांगी हैं और उसके लिए वो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सदर जो बाइडेन और सदर पुतिन के मुज़ाकरात होने हैं 10 जनवरी को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनेवा में। उन मुज़ाकरात के बाद आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। इस वक्त जितनी भी आलमी ताकतें हैं और बड़े बड़े आलमी इत्तेहाद हैं वो अमेरिका का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। भले वो यूरोप हो, भले वो नेटो हो, भले वो ऑकुस हो, भले वो G7 हो, सब रूस को धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं और रूस अकेला इन सब का मुकाबला कर रहा है। और इन सब ताकतों का ये मानना है कि अगर रूस और चीन मिल जाते हैं तो वो इन सब ताकतों पर भारी पड़ेंगे। अमेरिका कई बार क्लियरली एक्सेप्ट कर चुका है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका को एक जंग में धकेलना चाहते हैं और ये जंग वो अकेला नहीं जीत सकेगा। अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो चीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका ने यह भी तस्लीम किया है कि वो चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो रूस के सदर ने कहा कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में रूस दुनिया को लीड करता है। उसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतों में एक पावर शो चल रहा है और इसमें कौन कितना आगे है, इस हवाले से हमारे पास कुछ लेटेस्ट खबरें हैं, वो आपको आज की वीडियो में बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहली खबर है रॉयटर्स की। रॉयटर्स कहता है कि रशिया टेस्ट फायर्स न्यू हाइपरसोनिक सिरकॉन मिसाइल्स फ्रॉम फ्रिगेट सबमरीन। रूस ने फ्रिगेट और सबमरीन से नए हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है जिनका नाम है सिरकॉन मिसाइल। वियोन न्यूज क्या कहता है, रशियाज न्यू हाइपरसोनिक सिरकॉन मिसाइल वाज फायर्ड फ्रॉम फ्रिगेट सबमरीन, न्यू डिटेल्स इमर्ज। रूस के नए सिरकॉन नामी मिसाइल को फ्रिगेट और सबमरीन से फायर किया गया, नई डिटेल्स उभर कर सामने आई हैं। रूस ने सिरकॉन नामी 10 हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है, इसमें से 8 उसने फ्रिगेट से फायर किए और 2 सबमरीन से फायर किए और 10 के 10 कामयाब हुए। अब डिफेंस पोस्ट की खबर भी सुन लें। यूएस हाइपरसोनिक मिसाइल फेल्स अन्यू इन थर्ड ट्रायल। अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल का तीसरा तजुर्बा भी नाकाम हो गया। अमेरिकी एयरफोर्स के जनरल हीथ कोलिंस ने मीडिया को बताया कि हमने B-52H बॉम्बर से इस मिसाइल को खला की तरफ फायर करना था, लेकिन वो B-52 बॉम्बर से अलग ही नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ इसकी वजह भी हमें पता नहीं है। अब स्पुतनिक न्यूज की खबर सुन लें। यूएस स्पेस फोर्स रेजेस अलार्म ओवर चाइनाज ऑर्बिटल हाइपरसोनिक वेपन्स, अमेरिका कांट कम्बैट। अमेरिकी स्पेस फोर्स के जनरल ने यह दावा किया है कि चीन के हाइपरसोनिक हथियार जमीन के गिर्द घूम सकते हैं, वो कहीं भी अपना ठिकाना बना सकते हैं, अमेरिका इनका मुकाबला नहीं कर सकता और ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चीन दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला करना चाहे तो उसे उसके हमसायों से अड्डे नहीं मांगने पड़ेंगे, ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ेगी। वो खिला में ही अपने अड्डे बना सकता है और वहां से हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर सकता है, जिसको रोकने की सलाहियत अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं है। जबकि रूस का सदर कहता है रशिया लीड्स द वर्ल्ड इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स टेक। पुतिन सेज कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो हम दुनिया को लीड करते हैं, हम दुनिया के लीडर हैं, यानी हम चीन से भी आगे हैं। फिर ये फ्यूचरिज्म की खबर भी सुन लें कि स्पेस फोर्स जनरल सेज चाइना एंड रशिया आर अटैकिंग यूएस सैटेलाइट एवरी सिंगल डे। यूएस स्पेस फोर्स के जनरल ने दावा किया है कि चीन और रूस हर रोज अमेरिकी सैटेलाइट पर हमला करते हैं। शुरू पे हम ये समझे थे कि रूस का तैयारा गलती से हमारे तैयारे के पास से गुजरा है, लेकिन बाद में हमें समझ आई कि वो हमारे लिए एक वार्निंग थी और अब तो चीन और रूस ने रेगुलरली हम पर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिकियों की कितनी जान जाती है। स्पुतनिक न्यूज की एक और खबर सुन लें। स्टॉप पोकिंग द ड्रैगन, China's hypersonic missiles can reach US and UK in blink of eye, नेटिजन्स से। अमरीकी अवाम अपने सदर से कह रही है कि ड्रैगन को तंग करना बंद करो। जो चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो पलक झपकते ही हम तक पहुंच सकते हैं। तो नाजरीन, भले अमरीका इस वक्त यूरोप को भी अपने साथ मिला रहा है, नेटो को भी मिला रहा है,
G7 को भी मिला रहा है, लेकिन उसके बावजूद चीन और रूस की ताकत का पलड़ा भारी है। और ये तीनों आलमी ताकतों में जो कशीदगी उभर कर सामने आई है और हर आए दिन बढ़ती जा रही है, ना रूस पीछे हट रहा है, ना चीन पीछे हट रहा है, और अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं हट रहा। अमेरिका की हर दौर में पूरी दुनिया में जंगें चलती रही हैं, प्रॉक्सीज चलती रही हैं, लेकिन इस बार वो जहां हाथ डालना चाहता है वो उसके लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।